Hello everyone. Now today's chapter explanation. Class 10 from the diary of Annie Frank. So the lesson begins with Annie writes her diary. Annie writes her diary. मतलब एनी अपनी डायरी लिखती है. She feels that doing so is a strange experience like her. उसे महसूस होता है कि ऐसा करना उसके लिए एक अनोखा अनुभव जैसा है. इट इज़ सो बिकॉज शी हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग अर्लियर. ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा था. सेकेंडली, नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग समथिंग रिटन बाय अ 13-year-old गर्ल. सेकेंडली, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ने में कोई भी चीज़ लिखा गया एक 13 साल के लड़की के द्वारा. मतलब कोई भी रुचि नहीं लेगा एक 13 साल की लड़की के द्वारा लिखे हुए किसी भी चीज़ को. वन डे एनी फेल्ट बिट डिप्रेस्ड. एक दिन एनी थोड़ी सी डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी, मतलब उदास महसूस कर रही थी. शी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल. उसे लगा कि पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की तुलना में. शी वॉज वैंडरिंग. उसे आश्चर्य हो रहा था वेदर टू स्टे इन और गो आउट. क्या वो अंदर रुके या बाहर जाए. फाइनली शी स्टेड इन. आखिरकार शी स्टेड यानी वो रह गई अंदर. एंड थॉट और उसने सोचा. She felt that she won't let anyone read her diary. उसे लगा कि वो किसी को भी अपनी डायरी पढ़ने नहीं देगी. Unless she found a real friend. जब तक उसको कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता. So she wrote it. So she wrote it. मतलब तो उसने इसे लिखा. She wrote that she was not completely alone इन द वर्ल्ड. उसने लिखा कि वो पूरी तरह से अकेली नहीं थी इस दुनिया में. बट सी हैड लविंग पेरेंट्स. पर उसके पास प्यारे पेरेंट्स थे. एंड अ 16-year-old सिस्टर. और 16 साल की एक छोटी बहन. सी हैड है ना. ओल्ड 60 छोटी नहीं मीन्स बड़ी बहन. मतलब उसकी जो बहन थी वो उससे बड़ी थी. एंड सी वॉज हैविंग द एज ऑफ 16 years. She had about 30 people around her. उसके चारों तरफ करीबन 30 लोग थे. She could call them friends. जिसे वो दोस्त बुला सकती थी. Then she had a family. फिर उसका परिवार था. आंट्स आंटी थी and a good home. But she had no true friend. पर उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था. She thought of having a good time when she was with friends. उसने सोचा अच्छा समय बिताने का जब वो दोस्तों के साथ होगी. But she could not get closer. पर वो करीब नहीं जा सकी. मतलब she has a problem कि वो उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती है अपने दोस्तों के साथ, काफ़ी क्लोज नहीं हो पाती थी. She admitted it her fault. उसने माना कि ये उसकी गलती है. दैट शी डिडेंट कन्फाइन इन ईच अदर. कि वो एक दूसरे पे क्या है ना कि कन्फाइन है ना, मतलब क्या है ना कि वो एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकती. सिंस दे वर नॉट लाइबल टू चेंज. क्योंकि वो बदल नहीं सकते. ठीक है. सो शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी. और इसीलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया. वह कहने का मतलब है कि एनी के परिवार, उसके जो साथ में जो आसपास के लोग थे वो करीबन 30 के आसपास थे. पर फिर भी उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था. दरअसल वो किसी के करीब ही नहीं जा पाती थी. वो किसी से कोई चीज़ मतलब क्या है ना शेयर नहीं कर पाती थी. तो इसीलिए क्या है ना उसने डायरी लिखना शुरू किया और डायरी को ही अपना सच्चा दोस्त समझना शुरू किया. She wanted the diary to be her friend. वो चाहती थी कि डायरी उसका मित्र बने.
सो सी नेम्ड इट एज हर फ्रेंड किटी। तो उसने उसका नाम किटी रखा। सी रॉट अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। उसने एक संक्षिप्त सा वर्णन लिखा अपने जीवन के बारे में। दो सी डिसलाइक डूइंग सो, दो यानी कि यद्यपि उसे पसंद नहीं था ऐसा करना। सो सी रॉट इट, तो उसने लिखा। सी रॉट दैट, उसने लिखा। आई रिपीट, सी रॉट दैट हर फादर मैरिड हर 25-year-old मदर एट द एज ऑफ 36। उसके पिताजी ने उसकी 25 साल की माँ के साथ 36 साल की उम्र में शादी की। यानी जब उसके पापा 36 ईयर्स के थे और उसकी मम्मी 25 साल की थी, यानी कि 25 ईयर्स की थी, तब उनकी शादी हुई। हर सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उसकी सिस्टर मार्गॉट वो पैदा हुई फ्रैंकफर्ट में, इन जर्मनी, जो कि जर्मनी में था, इन 1926। सी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और वो पैदा हुई 12 जून 1929 में। मतलब सिर्फ कुछ ही सालों का ही फर्क था। हर फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके पिता हॉलैंड में बसने के लिए चले गए, सेटल होने के लिए, है ना, एमिग्रेटेड, ठीक है। हर मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हर फादर। उसकी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वो भी चली गई उसके पिताजी के साथ टू हॉलैंड। बट वो सी एंड हर सिस्टर वर सेंट टू एकन टू स्टे विद देयर ग्रैंड मदर। उन्हें एकन भेजा गया ताकि वो रहे उनकी दादी माँ के साथ। देन दे वेंट टू हॉलैंड, फिर वो चले गए हॉलैंड। सी वॉज सेंट टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, यानी सी यहाँ पे रेफ़र करता है एनी को, यानी एनी को भेजा गया मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। सी स्टेड देयर अंटिल सी वॉज 6। वो वहीं रही जब तक वो 6 साल की नहीं हो गई। इन द 6th क्लास हर टीचर वॉज मिसेस कुपरस। 6वीं क्लास में उसके टीचर थे मिसेस कुपरस। द हेड मिस्ट्रेस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थे। बोथ हैड टीयर्स व्हेन दे बेड फेयरवेल। दोनों के आँखों में आंसू था जब दोनों विदा होने वाले थे, बेड फेयरवेल। इन द समर ऑफ 1941, यानी 1941 के समर में हर ग्रैंडमदर फेल इल। उसकी दादी माँ बीमार पड़ी। सी हैड टू बी ऑपरेटेड अपॉन, उनका इलाज करवाना पड़ा। सी डाइड इन जनवरी 1942, यानी जनवरी 1942 में वो मारी गई। सी थॉट ऑफ हर ग्रेटली, उसने उसके बारे में सोचा बहुत ही कड़ाई के साथ, मतलब बहुत सोची, वो हमेशा सोचती रहती थी। सी लव्ड हर स्टिल, वो अब भी प्यार करती थी उनसे, मतलब उनके मरने के बाद भी। दे सेलिब्रेटेड एनीज बर्थडे इन 1942, फिर उन्होंने बर्थडे मनाया एनी का 1942 में। द 4 of them were doing well till June 20th 1942। वे चारों बहुत ही अच्छा कर रहे थे 20 जून 1942 तक। देन एनी रॉट हर डायरी अगेन, फिर एनी ने अपना डायरी लिखना शुरू किया फिर से। इट वॉज लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से था। इट वॉज द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। आई रिपीट, इट वॉज द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, यानी ये दिन था रिजल्ट के डिक्लेरेशन का। एवरीवन इन हर क्लास वॉज इन टेंशन,
क्लास में हर कोई टेंशन में था। द रीज़न वॉज who'd गो टू द नेक्स्ट क्लास एंड who'd नॉट, यानी जो कारण था कि कौन जाएगा अगले क्लास में और कौन नहीं जाएगा। दे हैड बैट्स, यानी उनमें शर्त लगा हुआ था, विथ अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों के पास। who'd पास, कौन पास करेगा और कौन नहीं करेगा, who'd नॉट। शी फाउंड द टीचर्स एज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। उसने पाया जो टीचर्स थे वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल, मतलब आप उनके बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस धरती पे। शी वॉज नॉट वरीड, वो बिल्कुल भी चिंता नहीं मतलब चिंतित नहीं थी। अबाउट हर गर्लफ्रेंड्स एंड हर सेल्फ, अपने गर्लफ्रेंड्स के बारे में और ख़ुद के बारे में। शी वॉज श्योर टू मेक दैट, और उसे पक्का यकीन था ऐसा करना। बट शी वॉज नॉट श्योर अबाउट मैथ्स, पर वो श्योर नहीं थी मैथ्स को लेके। दे कुड वेट, वो इंतज़ार कर सकते थे। एंड टोल्ड ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, और बोल सकते थे एक दूसरे को कि हिम्मत मत हारो। शी वेंट अलॉन्ग हर टीचर्स प्रिटी वेल, मतलब उसके टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। शी वेंट अलॉन्ग हर टीचर्स प्रिटी वेल मीन्स अच्छे से बनना अपने टीचर्स के साथ। मिस्टर किसिंग वॉज अ डल पर्सन, मिस्टर किसिंग एक डल पर्सन थे। हु टॉट दैम मैथ्स, जो उनको मैथ्स पढ़ाते थे। ही वॉज ऑलवेज अनॉयड विथ हर, वो हमेशा उससे नाराज़ रहते थे। एज सी टॉक टू मच, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बात करती थी। यहाँ वह का मतलब एनी फ्रैंक। ही गैव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, वो एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे एज अ पनिशमेंट, एक सज़ा के रूप में। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन ऐशे, ये एक ऐसे के रूप में था। ऑन आ चैटर बॉक्स, टॉपिक था आ चैटर बॉक्स। शी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड, वो समझने में बिल्कुल असक्षम थी। व्हाट शी कुड राइट अबाउट इट, कि वो इसके बारे में क्या लिख सकती थी। अच्छा, शी पुट अ स्लिप ऑफ इट ऑन हर स्कूल बैग, यानी उसने एक स्लिप लगा दिया उसके स्कूल बैग में। इट वॉज टू रिमाइंड हर सेल्फ टू राइट, ये था उसको याद दिलाने के लिए, मतलब वो खुद को याद दिलाने के लिए उसने वो स्लिप लगाया था। क्या याद दिलाने के लिए? कि उसे लिखना है। रिमाइंड हर सेल्फ टू राइट, यानी उसे लिखना है, ये याद दिलाने के लिए। इन द इवनिंग, यानी शाम के समय, शी हैड डन हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क किया। शी बिगेन थिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द ऐसे, वो सोचने लगी सब्जेक्ट ऐसे के विषयों के बारे में, वो किस विषय पे लिखे। शी थॉट टू राइट गुड पॉइंट्स ऑफ आर्गुइंग, उसने सोचा कि वो अच्छा पॉइंट्स लिखेगी बहस करने के ऊपर। शी वॉन्टेड टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, वो चाहती थी साबित करना बात करने की ज़रूरत को। देन शी हैड एन आइडिया, फिर उसे एक विचार आया। शी देन रॉट द 3 पेजेस टू हर सेटिस्फैक्शन, फिर उसने लिखा 3 पेजेस अपनी संतुष्टि के लिए। शी रॉट दैट, उसने लिखा टॉकिंग वॉज अ फीचर ऑफ अ स्टूडेंट, बात करना एक स्टूडेंट का ही फीचर है। हर मदर ऑल्सो यूज टू टॉक टू मच, उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती थी। शी इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, उसने ये कला उसकी माँ से पाया था। मिस्टर किसिंग रेड इट, मिस्टर किसिंग ने ये पढ़ा। एंड लाफ्ड, और हंसे। देन ही गैव हर अनदर ऐसे, फिर उन्होंने एक दूसरा ऐसे उसे दिया। एज शी डिडेंट स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि वो उन्होंने बात करना बंद नहीं किया। शी वॉज टू राइट इट ऑन
एन इनकॉर्जेबल चैटर बॉक्स, उसे लिखना था एक इनकॉर्जेबल चैटर बॉक्स के ऊपर में। सी रॉट इट, उसने लिखा इसे। इट सेटिस्फाइड मिस्टर किसिंग, इसने संतुष्ट किया मिस्टर किसिंग को। सी डिड नॉट टॉक फॉर 2 लेसन्स, उसने बिल्कुल भी बात नहीं किया 2 लेसन्स तक। बट सी स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन इन द 3rd लेसन, पर उसने दोबारा से बात करना शुरू किया 3रे लेसन में। ही अगेन स्टार्टेड हर टू राइट एन ऐसे, उसने फिर से, ही अगेन आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे, मतलब उसने फिर से उससे बोला ऐसे लिखने के लिए। इट वॉज क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये था उस ऐसे का टाइटल। द क्लास टू रोड विथ लाफ्टर हियरिंग इट, क्लास जो था वो रोड यानी मतलब हल्ला कर रहा था, इनटू लाफ्टर मतलब उनके मतलब हंस रहे थे वो, मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना। तो ये सुनकर क्लास भी पूरा ज़ोर ज़ोर से हंसा। सी ऑल्सो लाफ्ड, वो भी हंसी। सी वॉन्टेड टू राइट समथिंग ओरिजिनल नाउ, वो कुछ ओरिजिनल लिखना चाहती थी। हर फ्रेंड सेन हेल्प्ड हर टू राइट द ऐसे इन वर्स, उसकी फ्रेंड सेन ने मदद की उसको लिखने में ऐसे को इन वर्स, कविता में। सेन वॉज गुड एट पोइट्री, सेन कविता में बहुत अच्छी थी। एनीवे एनी हैड फिनिश्ड हर पोएम, एनी ने अपनी कविता ख़त्म की। इट वॉज अबाउट मदर डक एंड अ फादर स्वैन, ये था मदर डक और फादर स्वैन के बीच। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, 3 बेबी डकलिंग के साथ। द 3 डकलिंग्स वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, यानी तीनों जो बतख के बच्चे थे उन्हें पीट कर मार दिया गया। आई रिपीट, पीट कर मार दिया गया उनके पिता के द्वारा, यानी एक पिता ने अपने ही बच्चों को पीट पीट कर मार डाला। इट वॉज बिकॉज, वो इसलिए, दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत बात करते थे, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत बात करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग, किस्मत से मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, मिस्टर किसिंग ने जोक को सही तरीके से लिया। मिस्टर किसिंग प्लेड अ जोक ऑन हर, मिस्टर किसिंग ने उस पर जोक मारा। बट सी हैड प्लेड इट ऑन हिम, पर उसने उसके ऊपर प्ले किया। बट सी हैड प्लेड इट ऑन हिम। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उसने कविता को क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने जो कमेंट्स है, यानी कमेंट्स का मतलब होता है टिप्पणियाँ, वो भी उसने जोड़ा, मतलब अपने जो पॉइंट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो पॉइंट्स जोड़ा। सिंस देन सी हैड बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद से उसे अलाउ कर दिया गया बात करने के लिए। सी हैडेंट इवन बीन गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया नहीं गया। मिस्टर किसिंग कंटिन्यूड मेकिंग जोक्स, मिस्टर किसिंग ने मजाक करना जारी रखा। एनीवे, थैंक यू।